गुड मॉर्निंग क्लास 7th एसएसटी में हम सिविक्स का चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं, है ना, जो है आर आइडेंटिटी। ठीक है, हमारी पहचान जो है नेशनल सिंबल्स के बारे में हम इसमें पढ़ रहे हैं, है ना। कल हमारा एक लेसन हो गया हुआ था, ठीक है। नेशनल फ्लैग के बारे में हमने कल किया, है ना, कि ये क्या होता है, कैसे होता है। नेशनल एम्ब्लेम हमने कल किया था, ठीक है। तो आज हम करेंगे नेशनल एंथम से आज हम करेंगे, ठीक है। नेशनल एंथम जो है, नेशनल एंथम जो है निशान है, सिंबल है किसका? आज़ादी और एकता का। ये नेशन का, कंट्री के, देश के आज़ादी, देश की आज़ादी और देश की एकता का प्रतीक है, ठीक है। ये बंगाली में कंपोज किया था, किसने बनाया था? किसने? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है। और इसका फर्स्ट स्टेंजा, पोएम जैसे होता है ना, फर्स्ट स्टेंजा सेकंड स्टेंजा होता है ना, आपको पता ही होगा। स्टेंजा वो होता है जिसमें 5, 6, 4 लाइन्स हो सकता है और जिसका लेंथ सेम होता है, उसका राइमिंग जो है सेम होता है, उसको स्टेंजा बोलते हैं ना। तो उसका फर्स्ट स्टेंजा जो है एज अ नेशनल एंथम जो है अडॉप्ट किया, ठीक है। नेशनल एंथम जो है ये रीड करता है इस तरह से है। अगर आप असेंबली पे आप गलत पढ़ रहे हो तो आप ये इसको रीड करना बहुत ज़रूरी है। आप देखो कि आप कैसे पढ़ते हो और इसमें क्या लिखा हुआ है, तो सेम वैसे ही आपने पढ़ना है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेशनल एंथम इज़ अ सॉन्ग इन प्रेस ऑफ मदरलैंड, मातृभूमि की तारीफ में है ये नेशनल एंथम, ठीक है। और ये हमें मैसेज देते हैं, हमारे क्या देते हैं? नेशनल यूनिटी का, ठीक है। जब नेशनल एंथम गा रहे हो तब कुछ रूल्स को फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। वो क्या रूल्स है? नेशनल एंथम जो है वो जब गा रहे हो आप, तो क्या करना चाहिए? एकदम से स्टैंड, पूरा अटेंशन देना है, ठीक है। उस नेशनल एंथम गाते समय जो है मूव करना, हिलना या बात करना जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा डिसरेस्पेक्टफुल माना जाता है। इट मीन्स कि आप अपने नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, ठीक है। हमें मीनिंग पता होना चाहिए कि उसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। उसको सही से करेक्टली पढ़ना चाहिए, सिंग करेक्टली, ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। While singing in chorus, one should sing in unison and with full vigor. जब आप साथ में गा रहे हो, ठीक है, नेशनल एंथम गा रहे हो, तो बिल्कुल एक साथ और बिल्कुल जोश के साथ, ठीक है। कोई और ना, कोई बोल रहे जन गण और कोई उसके बाद वाला लाइन बोल रहे, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। रेस्पेक्ट देना चाहिए नेशनल एंथम को, ठीक है। और रेस्पेक्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं वो कैसे पता चलेगा? जब आप नेशनल एंथम गाते समय बिल्कुल सीधा अटेंशन आप खड़े हो जाएंगे, बिल्कुल मोशनलेस जो है खड़े हो जाएंगे, उसको सही से गाएंगे, तो इसका मतलब ये है, इट मीन्स दैट यू आर गिविंग रेस्पेक्ट टू द नेशनल एंथम, ठीक है। तो नेशनल एंथम को रेस्पेक्ट देना चाहिए, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ठीक है। नो वन शुड इंटेंशनली, किसी को पता है जैसे कि असेंबली पे नेशनल एंथम चल रहे हैं, हमें पता है, और जानबूझकर उसको पता होते हुए भी उसमें इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, उसमें डिस्टर्बेंस नहीं देना चाहिए, ठीक है। जहाँ पे नेशनल एंथम पढ़ रहे तो बिल्कुल उस टाइम जो है सीधा इरेक्ट खड़ा होना है। समझ में आया? 52 सेकंड, नेशनल एंथम गाने के लिए 52 सेकंड लगना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 52 सेकंड जो है नेशनल एंथम के लिए गाने के लिए अलाउड है। इसमें पूरा ख़त्म हो जाना चाहिए, जोश के साथ गाना चाहिए, साथ में गाना चाहिए और बिल्कुल अटेंशन के साथ गाना चाहिए, ठीक है। समझ में आया? और सही गाना चाहिए, सही होना चाहिए, मीनिंग जो है, ये वर्ड जो है बिल्कुल सही से आप प्रोनाउंस होना चाहिए। समझ में आया? नेक्स्ट हमारा है नेशनल सॉन्ग। नेशनल सॉन्ग जो है ये बंगाली और संस्कृत मिक्स है,
ठीक है। सबसे पहले जो है इसको एक मीटिंग में गया था, कहाँ पे, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गाया था। ठीक है। और नेशनल एंथम और वंदे मातरम जो है ये भी नेशनल सॉन्ग है। ये भी जो है वंदे मातरम, आपको नेशनल एंथम तो जन गण मन पता है ना, तो ये नेशनल सॉन्ग जो है कौन सा है, हमारा वंदे मातरम है। ठीक है। और ये इसको भी वंदे मातरम को भी अलग ख़ास मौके पर गाया जाता है। ठीक है। इसको कंपोज किया था, इसको बनाया था, लिखा था किसने, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ठीक है, उन्होंने ये इसको कंपोज किया था, यानी कि इसको लिखा था। नेशनल सॉन्ग जो है ये क्या है, इससे क्या मिलता है, इंस्पिरेशन मिलते हैं। किस लिए, स्ट्रगल के लिए, आज़ादी के लिए स्ट्रगल के लिए क्या मिलता था उनको, इनकरेज किया जाता था, इनकरेज मिलता था उनको, इंस्पिरेशन मिलता था। ठीक है। इसको नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग का बराबर का इक्वल स्टेटस है बच्चे। ठीक है, जितना इम्पोर्टेंट नेशनल एंथम है उतना इम्पोर्टेंट नेशनल सॉन्ग भी है। ठीक है। नेशनल एंथम कौन सा है, जन गण मन। ठीक है। नेशनल सॉन्ग कौन सा है, वंदे मातरम। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है नेशनल एनिमल। नेशनल एनिमल जो है टाइगर है। ठीक है। टाइगर जो है, टाइगर में भी जो रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो इंडिया का नेशनल एनिमल है। कौन सा, रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है। टाइगर को दिखा जाता है, सिंबलस होता है कि इसमें पावर, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है, उसमें पावर बहुत ज़्यादा है, आता है, गॉर्जियसनेस बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है। ठीक है। टाइगर जैसे हमेशा टाइगर को रेस्पेक्ट दिया जाता है कंट्री में। ठीक है, हीरो माना जाता है। ठीक है। उसके वॉइस, उसका कलर बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, कलर बहुत अच्छा होता है कि बहुत सारे लोगों को, इंडियंस को जो है वो इंस्पायर करते हैं। ठीक है। स्टेट एनिमल की अगर बात करें तो स्टेट जो है ये तो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो अभी तो ये स्टेट रहा ही नहीं है, अभी ये यूटी हो गया, यूनियन टेरिटरी हो गया है ना। तो फिर भी मैं आपको ये बता देती हूँ स्टेट का जो है, जम्मू कश्मीर स्टेट का एनिमल जो है वो हंगूल है। ठीक है। जो कश्मीर में मिलते हैं, एक नेशनल पार्क है, कौन सा है, दचीगम नेशनल पार्क है जो श्रीनगर के सामने है, वहाँ पे हंगूल को रखा हुआ है। ठीक है। और हंगूल क्या करता है पता है, जैसे कि उसका सिंग होता है ना, हॉर्न जैसे उसका सिंग होता है ना, अब जैसे पेड़ होता है ना, पेड़ ये ट्री होता है ना, जब ये ऑटम का सीज़न आता है तो ये पेड़ क्या करता है, लीव जो है वो गिराते हैं, है ना। वैसे ही हंगुल भी अपना जो ये हॉर्न होता है ना, सिंग जो है मार्च में गिराते हैं, उसका सिंग जो है निकल जाता है, फिर से दूसरा आ जाता है। ठीक है। तो हंगुल जो है अभी क्या हो गया है, उसकी वो बहुत ही कम रह गया है, हंटिंग की वजह से, इन्वायरमेंट जो है उसके इम्बैलेंस की वजह से हंगुल जो है वो ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है। मगर उसको फिर भी बहुत ज़्यादा संभाल के रखा हुआ है। ये हो गया हंगुल के बारे में, एनिमल के बारे में। नेशनल बर्ड कौन सा है, पिकॉक है। ठीक है। मोर, पिकॉक क्या है, किस चीज़ को सिंबल करता है, ग्रेस, ब्यूटी, जॉय। ठीक है। लव। ये बहुत ही बड़ा होता है, लार्ज होता है। ठीक है। बहुत ही मैजेस्टिक होता है, यानी कि बहुत ही आलीशान होते हैं। समझ में आया। पिकॉक को इंडिया कल्चर में, इंडिया की संस्कृति में भी पिकॉक को हाई स्टेटस दिया जाता है, रेस्पेक्ट दिया जाता है। ठीक है। लोग ये बिलीव करते हैं, जब ये अपना पंख जो है जब वो फैलाते हैं ना, तो लोग ये मानते हैं कि अब बारिश होने वाले हैं, तो ऐसा मानना होता है। ठीक है। मगर जितना पिकॉक सुंदर दिखता है उतना उसकी आवाज़ जो है, साउंड जो है, इतना सुंदर नहीं होता है, वो गंदा सा है, हार्श है, यानी कि
ठीक है। अगर एक बहुत ही सुंदर सा बर्ड होगा हमारे सामने तो हम यही एक्सपेक्ट करेंगे ना, कि ये उम्मीद करेंगे कि उसका साउंड भी कितना अच्छा होगा, ठीक है। मगर पीकॉक का नहीं है, ठीक है। और पीकॉक मिलता है इंडिया और श्रीलंका में मिलता है, ठीक है। और ये पीकॉक जो है इंडिया का नेशनल बर्ड है। स्टेट बर्ड J&K स्टेट की बात कर रहे हैं, ब्लैक नेक क्रेन जो है वो स्टेट बर्ड है, ठीक है। और ये कहाँ पे मिलता है, लद्दाख में मिलते हैं, ठीक है। ये जैसे आपने बताया कि मैंने आपको बताया कि अभी तो ये स्टेट नहीं रहा है, यूटी बन गया हुआ है, ठीक है। ब्लैक नेक क्रेन जो है हाई अल्टीट्यूड में मिलते हैं लद्दाख में। जब आप सोमोरिरी साइड जाओगे ना, वहाँ घूमने के लिए सोमोरिरी साइड जाएंगे ना, तो रास्ते में देखना वो होगा, वहाँ पे होगा ब्लैक नेक क्रेन होगा, ठीक है। और ये जब आफ्टरनून का टाइम आता है, शाम का टाइम आता है, तो ये ऊंचाई पे उठते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो ग्रेन्स जो ज़मीन पर मिलते हैं तो वो खाते हैं, ठीक है। नेशनल फ्लावर जो है लोटस है। लोटस जो है हमारे देश का नेशनल फ्लावर है, सिंबल है, ठीक है। इट इज़ फाउंड ऑन वाटर सरफेस, पानी होता है नीचे, ऐसे पानी होगा और यहाँ पे जो है लोटस होगा, इस तरह से लोटस जो है ऐसे खिलते हैं, ठीक है। इंडिया एडेंस हमें ट्रुथ, ये बताते हैं हमें ट्रुथ, ठीक है। सच्चाई, सच का साथ देना चाहिए। लास्ट में हमेशा सच के ही जीत होता है, चाहे जितना बुराइयाँ क्यों ना हो दुनिया में, जो सिर्फ जीत होता है सच की। तो इस तरह से जैसे कमल जो है नीचे कीचड़ से खिलकर आते हैं ना, कीचड़ हो गया जैसे कि बुराइयाँ, ठीक है। तो फिर भी वो बुराइयों से पूरा उबर आ ही जाता है, ठीक है। लोटस जो है वो स्टेट का भी एनिमल है, चलो उसको रहने दो। नेशनल ट्री जो है, बनियान ट्री जो है इंडिया का नेशनल ट्री है। बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, कहीं एकर्स की ज़मीन जो है ये अपने उसमें कवर कर लेते हैं, ठीक है। उससे न्यू शूट्स निकलते जाते हैं, निकलते जाते हैं, निकलते जाते हैं। लोग कहते हैं ये इमॉर्टल ट्री है, यानी कि ये कभी नहीं मरते हैं, मतलब सूखते नहीं है। कितना बड़ा 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 होता जाता है। इंडिया के लॉन्ग हिस्ट्री है इसका, बनियान ट्री के बारे में। जब पुराने ज़माने में जब स्कूल्स नहीं हुआ करता था, ठीक है, स्कूल्स नहीं हुआ करता था, तो मास्टर जी, गुरुजी क्या करते थे, बच्चों को बनियान ट्री के नीचे ले जाकर वहाँ पे छाए में रखकर जो है उनको पढ़ाते थे, ठीक है। जैसे कि गाँव का जो कौंसिल होता है, मीटिंग होता है, वो होना, पंचायत जो है वो लगना, ठीक है। और गाँव के बड़े बुजुर्ग लोग जो है वही बनियान ट्री के नीचे जो है वहाँ छाए में बैठना, ठीक है। इस तरह से होता है ना। पुराने ज़माने से बनियान ट्री जो है उसको बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडियन कल्चर में मानते हैं, ठीक है। ये हो गया नेशनल ट्री, जो कौन सा है, बनियान ट्री। स्टेट ट्री जो है ये है चिनार। चिनार मिलते हैं श्रीनगर में, ठीक है, जो बहुत ही सुंदर होता है और बहुत ही लंबा होता है, 30 मीटर तक जो है लंबा होता है, ठीक है। बहुत ही सुंदर होते हैं, ठीक है। अब ये ट्री जो है वो भी ख़त्म हो रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, ठीक है। तो चिनार डे मनाते हैं कब, 15 मार्च को चिनार डे सेलिब्रेट करते हैं कश्मीर में, ठीक है। और ये मानते हैं कि जो चिनार के पेड़ के नीचे छाए में बैठना जो है लोगों के सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। समझ में आया, बहुत ही अच्छा होता है। चिनार जो है मिलेंगे आपको श्रीनगर में मिलेंगे, जो J&K स्टेट का स्टेट ट्री है, ठीक है। नेशनल फ्रूट, फल कौन सा है, मैंगो है, ठीक है। आम, इंडिया में ये कल्टीवेट होता है, इसको उगाया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है बहुत पुराने ज़माने से, ठीक है। कहते हैं यहाँ की 100 वैरायटीज़ अलग अलग तरह के होता है, 100 तक होता है, अलग अलग मैंगोज होता है, उसका कलर्स अलग होता है, साइज़ अलग होता है, शेप अलग होता है, उसका जो है टेस्ट जो है भी वो भी अलग होता है,
ठीक है। स्वीट जूस निकाला जाता है, उसके कलर के लिए जो है वो अच्छा होता है मैंगो। अभी जो है मैंगो जो है वो आना शुरू हो गया हुआ है लद्दाख में, ठीक है। कब? वो भी अप्रैल ख़त्म हो रहा है तब। समझ में आया? तो मैंगो ले लो और देखो, ये समझो कि मैंगो जो है वो नेशनल फ्रूट है, ठीक है। तो हमारे पास तो 100 वैरायटीज़ तो नहीं आ सकते, मगर फिर भी गिने चुने 4-5 तो आ ही जाएंगे, है ना। 4-5 तो हम देख ही पाएंगे, ठीक है। जो मैंगो है वो इंडिया का नेशनल फ्रूट है। समझ में आया जी? ठीक है। जिसका जूस जो है बहुत स्वीट होता है, कलर उसका बहुत ही अच्छा होता है। समझ में आया? अब हमारा लास्ट है नेशनल स्पोर्ट गेम कौन सा है? हॉकी है, बस इतना ही दिया हुआ है, ठीक है। नेशनल स्पोर्ट जो है हॉकी है, ठीक है। तो हमने ये सारा हमारा हो गया नेशनल सिंबल्स के बारे में। नेशनल सिंबल्स में हमने अच्छे से पढ़ा इसको, नेशनल फ्लैग को, नेशनल फ्लैग पढ़ा हमने, नेशनल एम्बलम पढ़ा जो मोहर है इंडिया गवर्नमेंट का जो है, सॉरी नेशनल फ्लैग जो है ये क्या है? ध्वज है, ठीक है, तिरंगा। नेशनल एम्बलम जो है इंडिया गवर्नमेंट का मोहर है। नेशनल एंथम जो है मातृभूमि की तारीफ में एक गाना है जो इंस्पायर करते हैं लोगों को, ठीक है। जो लोगों को बताते हैं इस देश के आज़ादी के बारे में और इस देश के एकता के बारे में बताते हैं, ठीक है। नेशनल सॉन्ग जो है वो भी है जो नेशनल एंथम से इक्वल का स्टेटस मिलता है, ठीक है। नेशनल एंथम जो है किसने बनाया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, और नेशनल सॉन्ग को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, ठीक है। ये कौन सा है? नेशनल एंथम जो है जन गण मन है, और नेशनल सॉन्ग जो है वंदे मातरम है, ठीक है। नेशनल एनिमल जो है हमारा कौन सा है? रॉयल बंगाल टाइगर जो है इंडिया का नेशनल एनिमल है, ठीक है। स्टेट एनिमल को मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी क्योंकि स्टेट नहीं रहा है, ठीक है। नेशनल बर्ड जो है पीकॉक है, ठीक है, मोर कहते हैं जिसको हम हिंदी में, ठीक है। स्टेट बर्ड जो है वो है उसका ब्लैक नेक क्रेन। ये आप स्टेट बर्ड याद मत रखो, ये स्टेट एनिमल याद मत रखो, बस एनिमल के बारे में जो ऐसे कुछ स्पेशलिटी है जो मैंने आपको बताया, हंगुल के बारे में आपको बताया, ठीक है, जो कहाँ पे मिलता है वो मैंने आपको बताया, ठीक है। स्टेट बर्ड जो है ब्लैक नेक क्रेन जो है वो मैंने आपको बताया कि कहाँ पे मिलता है, ठीक है। नेशनल फ्लावर जो है वो क्या है? लोटस है, ठीक है। नेशनल ट्री जो है कौन सा है? बनियान ट्री जो है हमारा इंडिया का नेशनल ट्री है, ठीक है। और आता है ये चिनार जो श्रीनगर में मिलते हैं, ठीक है। नेशनल फ्रूट जो है इंडिया का क्या है? मैंगो है। आम जो है नेशनल फ्रूट है। और नेशनल स्पोर्ट जो है वो क्या है? हॉकी। हॉकी जो है इंडिया का नेशनल स्पोर्ट है, ठीक है। इसके साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। कल से हम इसका एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।